वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है हिमांशु भांकर जी ने, जो बेच रहे हैं कश्मीरी चिली पाउडर। तो देखते हैं इन्होंने लिस्टिंग कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई है और क्या ये हमारी जो सर्च चल रही है परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग की उसे खत्म कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हीलियम स्कैन। हीलियम 10 का यूज करके जल्दी से स्कैन करते हैं कि एक्चुअली ये जो लिस्टिंग है कैसी परफॉर्म कर रही है। तो ग्रोसरी और गौरमे में इसकी जो रैंक है वो है 52,000 प्लस। चिली में इसकी रैंक है 363। 30 डे का रेवेन्यू है 16,000 प्लस। रेटिंग इनकी अच्छी है 4.3। नंबर ऑफ रिव्यूज भी 210 हैं। तो चलते हैं इनकी इमेजेस पे और देखते हैं इन्होंने कैसी इमेजेस बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इमेज है उनकी न्यू पैक आया हुआ है वसंत कुमती कश्मीरी चिली पाउडर। क्वालिटी ऐसी, प्यार तो होना ही था। और अनिल कपूर जी की यहाँ पे इमेज लगी हुई है। तो बहुत ही हाई रेज पैकेट की इमेज यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, इसके बाद पैकेज का बैक इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि अमेजोन की गाइडलाइन है। अगर आप फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको इंग्रेडिएंट्स और बैक पेज जो होता है, जो बैक लेबल होता है, वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड में इन्होंने बस उसी पोस्टर को जूम इन करके यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज उसी पैकेट को एक प्लेटफॉर्म पे रखा है और वहां पे जो कटोरी है उसके अंदर रेड चिली पाउडर रख दिया है। ठीक है, इसमें एक चीज आई होप कि ये जो प्रोडक्ट आपने दिखाया है ये ओरिजिनल होगा। ये कोई भी फोटोशॉप इमेज या एआई जनरेटेड इमेज ना हो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन सेट करेगी कस्टमर की। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट ही यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट इमेज में इन्होंने यहाँ पे दाल लगाई है या कोई खिचड़ी या सब्जी टाइप है, एंड उसके बाद वो पैकेट रखा हुआ है। एक लाइफस्टाइल इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, गुड एनफ। देन इनकी एक इमेज है जहाँ पे वसंत मसाले ऐसे प्यार तो होना ही था ब्रांडिंग है। वहाँ बढ़िया सा पोस्टर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आई ट्रस्ट वसंत, अनिल कपूर है, अनिल कपूर का साइन है, और नीचे आपने यहाँ पे वेबसाइट और बिजनेस इंक्वायरी डाली हुई है। तो ये इमेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अमेजोन पे अपना ईमेल आईडी, वेबसाइट या बिजनेस इंक्वायरी या बिजनेस नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल सकते इस तरीके से। अगर यही डिटेल आपके बैक पे पैकेजिंग पे होती तब तो इट मेक सेंस, क्योंकि वो पैकेजिंग का पार्ट है। लेकिन आप ये अलग से दे रहे हैं तो ये पॉलिसी का वॉयलेशन है, ये अमेजोन गाइडलाइंस का वॉयलेशन है। तो लिस्टिंग पे एक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट इमेज है आपकी कॉन्टैक्ट अवर कस्टमर के, जो फसाई के आपने लाइसेंस वगैरह है वो आपने डिटेल में दिखा दिए। ठीक है, गुड एनफ। बट उस इमेज को आप हटा लें जहां पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपकी इमेजेस में तो मैं ये कहूंगा कि कोई वैरायटी नहीं है इमेजेस के केस में। सिर्फ एक जो पैक है उसी को आपने बार बार दिखाया है। कोई भी इंफोग्राफिक नहीं है कि जो आपकी रेड चिली है वो प्रिक्योर कैसे हुई, प्रोसेस कैसे हुई, उसमें क्या क्या विटामिन हैं। जैसे चिलीज में विटामिन ए और सी होते ही हैं और भी बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो चीज आपने यहाँ पे यूटिलाइज नहीं की है। तो इन्फोग्राफिक मुझे मिसिंग लगा यहाँ पे। इसके अलावा आप अपनी इमेजेस से ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव या फ्लेवर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आई थिंक आपको इमेजेस में ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। तो टाइटल आपने बनाया है वसंत कुमती कश्मीरी चिली पाउडर 1 kg पाइप कश्मीरी चिली पाउडर, कॉमा कुमती चिली, नो एडेड कलर्स फ्लेवर्स एंड केमिकल पैक ऑफ 1। मैं ये कहूंगा कि टाइटल बहुत खास नहीं बनाया है। एंड पहली जो फोरमोस्ट चीज मुझे यहाँ पे बहुत नोटिसेबल है वो है कि चिली वर्ड जो है वो आपका यहाँ पे 3 बार आ रहा है। और जैसा मैंने हमेशा बताया है, लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड या कोई भी वर्ड आप 2 बार से ज्यादा टाइटल में यूज नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है जो आपको फिक्स करनी चाहिए। इसके अलावा आपका टाइटल बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है और आपने सिर्फ टाइटल में स्पेसेस बर्बाद किए हैं। मैं सीधे बोलूंगा, मैं उसका एग्जांपल आपको क्लियरली दिखाता हूं। आपने यहाँ पे लिखा है कुमती कश्मीरी चिली पाउडर 1 kg और उसके नीचे फिर से लिखा है कश्मीरी चिली पाउडर। तो जब आप ऑलरेडी कश्मीरी चिली पाउडर लिख चुके हैं तो फिर से उस वर्ड को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आपको चिली की जो स्पेलिंग है वो आप एक और स्पेलिंग आती है CHILLY, वो भी यूज कर सकते हैं। तो जब मैंने कश्मीरी चिली को सर्च किया तो रिसर्च के प्रोसेस में मुझे निकल के आया कि आप यहाँ पे देखेंगे कश्मीरी चिली पाउडर लिखा हुआ है जिसकी सर्चेस बढ़ रही हैं, जिसमें स्पेलिंग है वाई। ऑब्वियसली इट्स एन इनकरेक्ट स्पेलिंग बट उसकी सर्चेस बढ़ रही हैं। हम यूजर किस तरीके से सर्च कर रहा है हमें उसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अपनी लिस्टिंग में उस टाइप के कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। तो एक चिली की स्पेलिंग आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक कंसर्न ये है, क्योंकि फूड कैटेगरी वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरी है और इस टाइप के प्रोडक्ट्स में मैंने डील किया हुआ है ऑलरेडी। हम इस तरीके के क्लाइंट्स के साथ डील कर चुके हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में
अपना बिजनेस करते हैं। एंड आई रिमेम्बर कि कश्मीरी जो चिली है ये आपकी एक्चुअल कश्मीर की है या कर्नाटका से इंपोर्टेड है, क्योंकि कर्नाटका में भी बयादगी एक रीजन है जहां से कश्मीरी चिली प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपकी जो चिली है वो कर्नाटका से प्रोक्योर हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, या आप वहां से मैन्युफैक्चर हो रही है या ग्रो हो रही है, तो वो वर्ड भी यहाँ पे यूज करिए, जैसे बयादगी चिली पाउडर, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चला कि एक्चुअली आपकी जो चिली है वो इमेजेस और टाइटल से, वो एक्चुअली कश्मीरी चिली है या कर्नाटका वाली बयादगी चिली भी है। क्योंकि कश्मीरी चिली में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को जो डील नहीं करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज में, कश्मीरी चिली जो वर्ड है, जो कैटेगरी है, वो एक सुपर कैटेगरी है, उसमें वैरायटी ऑफ चिलीज आती हैं। बयादगी चिली जो है, जो कर्नाटका में पैदा होती है, वो एक सबसेट है जो कश्मीरी चिली कैटेगरी के अंदर ही कंसीडर होती है, तो उसको भी कश्मीरी चिली बोलते हैं। तो अगर आपकी चिली कर्नाटका वाली है तो उसका जो कीवर्ड है बयादगी चिली पाउडर, वो भी आप यहाँ पे यूज करें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये चीज बहुत एम्फेसिस के साथ हाईलाइट करूंगा कि आपके टाइटल में बिल्कुल भी दम नहीं है। दो तीन इश्यूज जो मैंने बताया उसके अलावा आप ध्यान से देखिए, आपके पूरे टाइटल में मिर्च वर्ड नहीं आ रहा है, रेड वर्ड नहीं आ रहा है, लाल वर्ड नहीं आ रहा है, मिर्ची वर्ड नहीं आ रहा है। तो जब मेन मेन कीवर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्ची, रेड मिर्ची, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? तो जब ये कीवर्ड्स ही नहीं है, पहली चीज तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड करिए। इसके अलावा आपकी जो चिली है उसकी स्पाइसीनेस कितनी है, क्या ये माइल्ड स्पाइसी है या हाई स्पाइसी है, ये भी मेंशन करिए। ऑब्वियसली इट्स अ कश्मीरी चिली पाउडर, तो ये माइल्ड ही होगी, लेकिन उसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे और देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो पहला बुलेट पॉइंट आपने लिखा है, मेड फ्रॉम चिलीज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द बयादगी रीजन ऑफ कर्नाटका एंड प्रोसेस इन नीटली मेंटेन्ड हाइजीनिक कंडीशन। एग्जैक्टली मैंने बोला था ना, कर्नाटका वाली भी मिर्च होती है। तो ये अगर आपका ऑलरेडी आपको पता है और ऑलरेडी आप वहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, तो इस कीवर्ड को भी आप टाइटल में जरूर यूज करें। ठीक है, तो आगे फर्स्ट बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है, वसंत कुमती कश्मीरी चिली पाउडर इज माइल्ड इन फ्लेवर एंड गिव्स डीप रेड कलर लाइक अवर अदर स्पाइसेस, इट इज 100% प्योर एज वेल। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया था टाइटल को देखते ही, कि टाइटल में आपने मेंशन नहीं किया है कि जो आपकी चिली है वो माइल्ड है, स्पाइसी है या कैसी है, तो आपने यहाँ बुलेट पॉइंट में लिखा है। तो आई वुड सजेस्ट आपका टाइटल जब ऑप्टिमाइज होगा तो आपके पास काफी स्पेस होगा ये चीज मेंशन करने के लिए, तो ये जो माइल्ड स्पाइसीनेस है इसको आप टाइटल में यूज करें। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो एक पॉइंटर है, इट इज 100% प्योर एज वेल, आप इसको एक अलग से पॉइंटर बना सकते हैं कि इट इज 100% प्योर एंड नेचुरल। तो इस तरीके की चीज भी आप कर सकते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स में। सेकंड बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है, कुमती कश्मीरी चिली पाउडर इज यूज फॉर माइल्डली स्पाइस्ड फ्लेवर एंड डीप रेड कलर, दस इट डजंट मेक द फूड टू स्पाइसी एंड येट इम्पार्ट्स अ ब्यूटीफुल कलर टू इट। तो पहले और दूसरे पॉइंट्स में मुझे कोई फर्क नहीं लगा, दोनों में आपने सेम चीज की बात करी है कि दोनों में माइल्ड स्पाइसी है और कलर देता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके रिडंडेंट हैं, डुप्लीकेट जैसे हैं, तो इनमें से एक पॉइंट आप हटा के एक अच्छा सा पॉइंट दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड बुलेट पॉइंट है, इंग्रेडिएंट्स चिली पाउडर कॉमा एडिबल रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा अटपटा सा है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको सही तरीके से लिखें कि चिली पाउडर एडिबल रिफाइंड कॉटन सीड्स ऑयल के साथ प्रोसेस किया गया है। एंड ऑब्वियसली अगर ये नेचुरल ऑयल्स हैं तो इसको भी आप अपने टाइटल में लिखिए, क्योंकि ये कंपोनेंट बाकी कॉम्पिटिटर्स भी लिख रहे हैं कि उनकी जो चिली है वो प्रोसेस्ड है या जो भी जिस भी तरीके से बनी है या उसको सॉर्ट किया गया है वो नेचुरल ऑयल्स का यूज करके किया गया है। तो इस तरीके से ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है, मिर्च गिव्स यू द कंबाइंड गुडनेस ऑफ कैप्साइसिन विटामिन ए एंड सी। तो जैसे मैंने बोला था आप इसकी इमेज बना सकते थे, ठीक है, विटामिन ए सी न्यूट्रिएंट्स की आप इमेज बना सकते थे, तो वो चीज आपने यहाँ पे बना दिया है। एंड विटामिन ए एंड सी आर गुड फॉर स्किन बोन्स पेन्स, ये सब आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लास्ट बुलेट पॉइंट आपने लिखा है, हेल्थ बेनिफिट्स हेल्प्स इन वेट लॉस, क्योर स्टमक अल्सर, यूजफुल टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, बिल्ड्स इम्यूनिटी। तो पहली चीज तो ये यहाँ पे आपने हेडर बनाने की कोशिश की है हेल्थ बेनिफिट का, और उसके आगे कोलन मिसिंग है या हाइफन मिसिंग है, तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रीडेबिलिटी इशू आ रहा है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको मैं बहुत ही एम्फेसिस के साथ फिर से बोल रहा हूं, तो एक इशू मैंने आपकी इमेजेस में बता दिया था जहां पे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले थे, जो बहुत बड़ा मेजर वॉयलेशन है, और उससे भी बड़ा वॉयलेशन आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में किया है लास्ट पॉइंट ऐड करके। आप किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते कि हेल्प्स इन वेट लॉस, क्योर स्टमक अल्सर, आप किसी चीज का इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रूफ। ये अमेजोन की गाइडलाइंस का काफी अगेंस्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं अमेजोन के इस चीज को लेके, अंटिल अनलेस आपके पास कोई सर्टिफिकेशन या प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये पॉइंटर तो आप तुरंत हटा दें यहां से।
तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने A+ बनाया है, कैसा बनाया है। तो सबसे पहले आपकी ब्रांड स्टोरी, फ्रॉम द ब्रांड एज रिच अ रेंज एज देयर आर स्पाइसेस, और अपने बारे में आपने लिखा हुआ है, वसंत के बारे में लिखा हुआ है जो ब्रांड है यहाँ पे। और उसके बाद आपने कुछ अवार्ड्स जो जीते, अवार्ड्स का जो नीचे टेक्स्ट है ना वो रीडेबल नहीं है, तो ये कंसर्न है अवार्ड्स और सर्टिफिकेशन का। इसके बाद आपने अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, फैक्ट्री दिखाई हुई है फसाई बेसिक स्पाइसेस। आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो बैक इमेज है ना उसको चेंज करिए, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो जो फ्रंट में इमेजेस है ना उनके साथ मर्ज हो रही है, तो ये दिक्कत है। तो आई थिंक आपकी जो बैक इमेज है उसको क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि जो पीछे आपने स्पाइसेस दिखाए हैं वो ओवर आगे वालों के साथ ओवरले होके मिक्स एंड मैच होके ना, तो काफी इशू क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ व्यूअर पर्सपेक्टिव। ऑल्सो जो आपका टेक्स्ट है ना अवार्ड सर्टिफिकेशन का, ये सब रीडेबल नहीं है, तो इसको आपको रीडेबल बनाना चाहिए। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं आपका A+। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा है कम तीखा ज्यादा लाल, और आपने महाबचत पैक लगाया। आई थिंक ये आपकी पुरानी पैकेजिंग है, क्योंकि ऊपर वाले पैक में आपने न्यू पैक लिखा हुआ था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको आप तुरंत चेंज कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है और जैसे अगर आप करना चाहें तो इसे प्रायोरिटी पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, आपने इसके बाद लगाया परफेक्ट रेड कश्मीरी मिर्च। उसके बाद आपने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च के बारे में बताया हुआ है, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कलर एंड टेस्ट। ठीक है, फिर से पैकेजिंग लगाई हुई है। हेल्थ बेनिफिट देखिए, यहाँ पे आपने उनको बेनिफिट्स के बारे में बात करी है, एक इंफोग्राफिक की बात करी है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो ये इंफोग्राफिक्स है ना ये आपके ऊपर इमेजेस में होने चाहिए थे। अब जैसे ये एक फैमिली ओरिएंटेड एक इमेज है, ये भी आप ऊपर लगा सकते थे, तो ये चीजें आपकी वहां पे नहीं दिख रही हैं ऊपर वाली इमेजेस में, वहां पे सिंगल पैक दिख रहा है। यहाँ पे आपने बाकी रेंज दिखाई है अपने स्पाइसेस के, लेकिन रीडेबल नहीं है। अब जैसे जो ये है, ये मिर्च पाउडर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर लिखा है, धनिया पाउडर लिखा है, हल्दी पाउडर लिखा है, तो ये जो टेक्स्ट है ना ये रीडेबल नहीं है। तो थोड़ा सा इसकी रीडेबिलिटी को आप एनहेंस करें। तो देखते हैं आपने ऑल टेक्स्ट का यूज किया है या नहीं। तो ऑल टेक्स्ट को हमने एक्टिवेट कर लिया है। तो आपकी पहले पे लिखा है कुमती कश्मीरी मिर्च, ओके, एंड दूसरे पे भी लिखा है कुमती कश्मीरी मिर्च, तीसरे पे भी वही लिखा है, नेक्स्ट इमेज पे भी वही लिखा है, उसके बाद भी वही इमेज लिखा है, एंड उसके बाद आपने कहा रेंज ऑफ स्पाइसेस एंड बस। तो बेसिकली आपने ऑल टेक्स्ट का जो यूटिलाइजेशन है, जो प्रॉपर यूज है वो आपने नहीं किया है। कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटी को आपने काफी ज्यादा मिस किया हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। रिव्यूज हम देखेंगे 5 स्टार, 5 स्टार, देन 4, 5, 4, 1 स्टार, 4 स्टार एंड 4 स्टार। तो मिक्स्ड रिव्यूज हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द रिव्यूज आपके अच्छे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो देखते हैं हीलियम आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो रन करते हैं लिस्टिंग एनालाइजर। तो हम देखते हैं आपका प्राइस 820 आ चुका है, स्टॉक 3 है, रिव्यू पॉइंट 210 है, 78 मंथ से आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम देखेंगे आपकी जो सेल्स है वो 17, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की है 13। रेवेन्यू की बात करें तो आप कर रहे हैं 13,000 प्लस में, ऑलमोस्ट 14,000 है। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का देखें तो ऑलमोस्ट 5,500। प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। BSR की बात करें तो आप 50,000 प्लस हैं, और एवरेज जो कंपटीशन है वो 35,000 प्लस है। नंबर ऑफ रिव्यूज में आप आगे परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा आगे चल रहे हैं, और रेटिंग्स भी आपकी बेटर है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 4, टोटल सर्च वॉल्यूम है 848। आपकी लिस्टिंग में स्कोप बहुत मैसिव है। आई वुड हाईली सजेस्ट आप हीलियम 10 का सेरेब्रो रन करें अपनी लिस्टिंग पे, वहां से कीवर्ड्स निकालें और अपनी लिस्टिंग्स को फर्दर ऑप्टिमाइज करें। मैं सच बता रहा हूं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन दिस कैटेगरी, आपकी जो ये लिस्टिंग है इसमें बहुत अमेजिंग पोटेंशियल है। आप इसको बहुत इजीली नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 2। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है, जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।